बाकी कांग्रेस बीजेपी ने आज तक किसी मुसलमान को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, ना कोई कार्यकर्ता बनाया। सिर्फ ठीक है मुसलमान ने कुर्सियाँ जमाता है, पानी भरता है, झाड़ू लगाता है, बस मुसलमान की ये इज्जत रही है। बहुत ही अच्छी बातें बताई और मैं अपने कम समय में आपको कोई भी जो भी अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी 63 साल की उम्र है और 63 साल में मैं 20 साल का था जब राजनीति में आ गया था, तो 17 साल मैंने कांग्रेस में गुजारी और 23 साल बीजेपी में, मगर मैंने कुछ नहीं देखा, हमें कोई इज्जत नहीं मिली। मेहनत मैंने बहुत की दोनों पार्टियों में। 3 साल हो गई हमारे सुप्रीमो बेनीवाल साहब ने मुझे जिला परिषद का इलेक्शन लड़ाया और मेरा बहुत ही अच्छा सहयोग किया और वोट भी मुझे बहुत अच्छे मिले। वोट मिले मुझे 6700, तो बहुत बड़ी बात रही मेरे लिए। इसलिए बड़ी बात रही कि भाई जिला परिषद का इलेक्शन लड़ाने पे मेरी कोई इतनी पहचान भी नहीं थी इस इलाके में, तो जिले में मुझे काफ़ी अच्छे वोट मिले। तो मैं आज हमारे सुप्रीमो का बहुत एहसान मानता हूँ। और आज मेरी जो 63 साल की उम्र है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि 3 साल में 63 साल की उम्र है। आज मैं अपने आप को 40 साल का समझ रहा हूँ। मेरा इतना रिलीफ मिला मुझे इस पार्टी में आने से, मजबूती मिली। और मैं जब ये पार्टी ज्वाइन की तो सुप्रीमो ने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया पार्टी का, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी कांग्रेस बीजेपी ने आज तक किसी मुसलमान को जिलाध्यक्ष नहीं बनाया, ना कोई कार्यकर्ता बनाया। सिर्फ ठीक है मुसलमान ने कुर्सियाँ जमाता है, पानी भरता है, झाड़ू लगाता है, बस मुसलमान की ये इज्जत रही है। ना कोई बीजेपी में इज्जत रही, ना कोई कांग्रेस में रही। मुझे बहुत अच्छा रैली मिलता है। आज ये कड़ा लेके घूमता हूँ हाथ में पहन के, और ये बिल्ला लेके, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, जैसे उसने मेरी छाती पे ही देखा और मेरे सहन हो गए। और 340 लीटर मैंने चला दिए। कितने चला दिए? बहुत बड़ी बात है जनहित में। और सुप्रीमो ने यही कहा कि अनवर साहब आप काम पे लगे रहो, कोई भी आपको कुछ कहे कि मैं काम नहीं करता हूं तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। मुझे बहुत अच्छा रैली मिला इस पार्टी में। तो मैं सभी भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सुप्रीमो भाई और इनके छोटे भाई ये नारायण भाई साहब, इनको अपने को सदाबहार नेता रखने हैं। ये सदाबहार रहेंगे तो सभी पूरे राजस्थान में काम होगा, नहीं तो फिर ऐसा कुछ काम नहीं होगा। ये भी मालिक ने इनको एक करण अर्जुन फिल्म आई थी, ये हमारे लिए करण अर्जुन है। ये ना भलाई करते हैं लोगों की, कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने इनको झांक के देख लिया, करीब से देख लिया। मैंने बेनीवाल से कई काम पड़े, मैं उनके निवास में जाता हूँ तो तुरंत फ़ोन करते अफसर को कि भाई ये हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, ये आपके पास आ रहे हैं, इनका ये काम कर दो। तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने मेरी 62 साल 63 साल उम्र देखा, कई मैंने एमपी देखे, कभी उन्होंने शीशे नहीं उतारे गाड़ी के, ऐसे ही बोला हाँ ठीक है ठीक है। तो भाई कैसे ठीक है, हमारे को तो आप चेहरा नहीं दिखा रहे हो। तो चेहरा सिर्फ दिखाते हैं तो केवल बेनीवाल चेहरा दिखाया बेनीवाल जी ने। इसको कहते हैं नेता। घर पे आज इनका देखो लंगर चलती है, चाय पानी है, किसी का खाना खिलाते हैं। मैंने कई गरीबों को ऐसे भी देखा कि कोई पीड़ित आया तो उसको 2000 दिया, 5000 दिया। ये मेरी आंखों से मैंने देखा। मैंने तो आज तक कोई नेता नहीं देखा किसी को 5000 रुपये दिया। नेता तो अपना 5 पैसा किसी को नहीं देता है, वो तो और ले लेता है। बाकी इन दोनों भाइयों का मैंने रुझान देखा, ये दयावान है गरीबों के लिए। तो इनकी जो अपन भलाई करेंगे तो ये पूर्ण काम होगा। और मेरा एक दूसरा एक निवेदन है कि जो मुसलमान भाई बैठे हैं यहाँ, जो भी संघ भाई, मैं विधानसभा में ऐलान करता हूँ कि भाई मेहरबानी करके इन बीजेपी के चक्कर में मत आना। और ये आपको ये भी कहेंगे फार्म भर दो, तो फार्म मत बनना। जैसे मुझे कह रहे हैं एक हफ्ते से कि अनवर जी बहुत पुराने नेते हो यार, बीजेपी से आप एक निर्दलीय फार्म भर लो ना, आप जीत जाओगे। मैंने बोला मैं क्या भाग जीत जाऊँगा? जीतेगी तो कोई बीजेपी की जीतेगी फिर, कि मुझे पता है ना कि चाहे मेरे 10,000 वोट हो, चाहे 15 हो, चाहे 5 हो, तो सारा तो बीजेपी को लगेगा। तो मैंने लोगों को यही कहता हूँ कि मैं मजदूरी करके खा लूँगा, मगर बीजेपी का मैं ये फार्म नहीं भरूंगा निर्दलीय में। क्योंकि मुझे पता है कि ये बीजेपी मेरा ये वोट जाएगा मुसलमानों का। तो कई लोगों को मैं सुनता हूँ कि भाई फलाना कोई नेता है वो बीजेपी फार्म भरेगा, तो हमको पता है ना कि वो वोट हमारा मुसलमान का बीजेपी में लगेगा। तो हम इंशाअल्लाह हम अल्लाह की जात से उम्मीद करते हैं किसी मुसलमान को फिलहाल हम नहीं बनने देंगे, और कोई भरेगा तो हम उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हेडक्वार्टर की सीट चली जाएगी। तो हमें सब बात का पता है। तो हम तो खुददार लोग हैं और आपको हमारे पे विश्वास रखना दोनों भाइयों को। हम आपसे कोई खुददार ये बेईमानी नहीं करेंगे। मुसलमान की बात करो हमारे समाज की, और 36 कौम भी नहीं करेगी। 36 कौम आपके साथ में है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि इनका जोरों शोरों से भाइयों को इनका साथ दो
और 25 दिन रहे हैं और अपने को खुददारी बन के इनका पूरा साथ देना। मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। एक बार मैं आपसे आग्रह करूंगा कि